नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एक बड़ा सवाल आप सब लोगों के मन में आ रहा है कि लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा आप लोगों ने दी है, इस परीक्षा के अंदर करीबन 30,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे और बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देने नहीं आए। लगभग अटेंडेंस 30 से 35% के आसपास रही और यहाँ पर भी अटेंडेंस के बाद पहला पेपर कई लोगों ने दिया, दूसरे पेपर के अंदर वो अनुपस्थित रहे। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर पेपर फर्स्ट में 40%, पेपर सेकंड में 40%, दोनों में लाना कंपलसरी है या टोटल स्कोर 40% से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिएगा साथियों, इन सभी दुविधाओं के लिए सीधा सीधा है कि आप लोगों के पास जब तक इसका प्योर नोटिफिकेशन ना हो तब तक हम लोग कोई भी ऐसा कमेंट नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास आरपीएससी का जो डिटेल वैकेंसी है उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पड़ा है, उसको पढ़ के आपको सुना दूंगा मैं। उससे पहले लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी के लिए आप प्रतिज्ञा परिवार के नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के अंदर आप भाग ले सकते हैं, जहां पर शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य के अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी। डॉक्टर दयाल सर, जो कि 22 से 25 वर्षों का एक्सपीरियंस रखते हैं लाइब्रेरी साइंस में, स्वयं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, वो आपके साथ रहेंगे। और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 93% ऑफ द टोटल ऑडियंस जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मैं आप सब लोगों को बताऊं तो देखेंगे साथियों कि आपके पास ये देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं एकदम शुरू से दिखा देता हूं। ये आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 थी। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो सैलरी वगैरह आपके L11 के अंदर रखा गया था। 4200 ग्रेड पे की नौकरी थी। इस नौकरी के अंदर आपको बस तैयारी करनी थी बढ़िया ढंग से, और आपने की भी है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Examination shall carry 400 marks. There will be 2 paper. Both paper shall be of 200 marks each. यानी प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा। और यहाँ पर देखेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर 2 घंटे का समय देंगे, 200 नंबर का रहेगा, 100 सवाल रहेंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग बोला है 1/3, यानी सही होने पर 2 अंक और 0.66 नंबर काट दिए जाएंगे गलत होने पर। और लिखा हुआ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, प्रोवाइडेड दैट द percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging the scheduled caste and scheduled tribes। यानी एससी और एसटी के पुरुष व महिलाओं को 5% का रिलैक्सेशन रहेगा, बाकी 35% तो एससी एसटी वालों को, 40% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो आपके जनरल का कैटेगरी एमबीसी सबको 40% लाना पड़ेगा, ये बोला गया है। और जो है एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। पेपर के अंदर इन्होंने बोला पहला पेपर जो जीके का रहेगा, इन्होंने बोल दिया। पेपर सेकंड देखो यहाँ वापस शुरू किया, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट शुरू हुआ, उसके बाद पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के लिए भी एक सेम लाइन लिखी गई है कि 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और यहां पर भी लिखा हुआ था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। तो यानी कि पेपर फर्स्ट जो कि जीके का पेपर था और पेपर सेकंड जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस का पेपर था, दोनों में 40% लाना है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, एससी एसटी के बच्चों को 35% दोनों में लाना है। एक कंडीशन आपके दिमाग में आ रही होगी, सर मेरा इस तरह का मामला रह रहा है सर, देखो क्योंकि बच्चों के दिमाग में सवाल कैसे भी हो सकते हैं। एक सवाल आ रहा है बच्चों का कि सर पहले पेपर में 35% बनाए, पहले पेपर में मैंने 35% बनाए और दूसरे पेपर के अंदर मैंने 65% बनाए। इन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके 40% से ज़्यादा है, बट आप फाइनल मेरिट में आउट रहेंगे यदि इनसे भी कम कट ऑफ गई तो। क्योंकि यहां पर आपके पास देख लीजिए, मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने मान लीजिए यहां पर पहला पेपर था जहां पर आपने 200 में से 70 नंबर गेन किए, दूसरे पेपर के अंदर आपने 200 में से मान लेते हैं कि 140 नंबर गेन किए। दोनों पेपर को मिलाकर 400 में से कितने नंबर हो रहे हैं, 70 और 140 हो गए आपके पास 210। और कट ऑफ यदि 205 नंबर गई तो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ आपके नंबर ज्यादा है, फिर भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि दोनों के अंदर आपके 40% नहीं थे यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो। यदि आप लोग एससी एसटी से आते हो तो दोनों में आपको दोनों में 70 नंबर लाने हैं मिनिमम।
और यदि आप लोगों के जनरल में है तो 80-80 नंबर दोनों पेपर में लाने हैं। कट ऑफ कितनी रहेगी ये तो हमने अलग वीडियो के अंदर बता रखा है, पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। और भी कोई डाउट रहता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अभी भी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री क्लासेस के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यूट्यूब पे हम लोग रोज क्लास कंडक्ट करते हैं जिससे आपके सिलेक्शन की राह आसान हो पाए। धन्यवाद।